हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो भी छात्र नए आए हैं क्लास में पहली बार, उनको बता दीजिए हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और जो आपका बेल आइकन दिया गया है उसको ऑन कर लेंगे। और क्लासेस से जो है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं वो लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी जो है क्लास को अटेंड करेंगे। क्लास का समय जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे डेली, रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की क्लास जो है शाम को 7 बजे इसी टाइम पर देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पर जाके हमें आप फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम जा चैनल से आके जुड़ जाइए। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे जो क्लास का अपडेट है आपको देते हैं, बाकी जो एग्जाम का अपडेट होगा आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही बताया जाएगा। तो आप लोग जो है वहाँ से जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक एक लाइक कर देंगे। अपने क्लास को अपने क्लास के साथ जो है सॉरी क्लास को जो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूछा गया है, आवर्त सारणी के पांचवें अंतराल और 2a यानी कि दूसरे ए समूह में किस तत्व को रखा गया है, बताइए। आवर्त सारणी के पांचवें अंतराल और दूसरे ए समूह में किस तत्व को रखा गया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सीसा को, टेलीयूरियम को, बेरियम को या स्ट्रोंसियम को। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रोंसियम, ठीक है। जो आपका दिया गया है यहाँ पे टी विकल्प आपका राइट आंसर, और इसकी परमाणु संख्या क्या है, 38 है, ठीक है। क्लियर है। तो आवर्त सारणी के पांचवें अंतराल और दूसरे ए समूह में जो है स्ट्रोंसियम को रखा गया है, जिसकी परमाणु संख्या कितनी है, 38 है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा नंबर ध्यान से देखिएगा। क्या पूछा गया, गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है, सोहर है, पंडवानी है, मंडी है या लोटिया है, क्या है। गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है, तो गोवा का क्षेत्रीय संगीत अगर देखा जाएगा मंडी, या तो इसको कहा जाता है मांडो, ठीक है। मांडो भी इसको कहते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है, बताइए। बताइए मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सेरेब्रम, ठीक है। जो आपका दिया गया है ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। वैसे इसका सेरेब्रम नहीं होता है नाम, इसका सेरिबेलम नाम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सेरिबेलम दिखेगा, तो आपको ऑप्शन नंबर जो सेरिबेलम दिया गया इसको सही करना रहेगा, ठीक है। सेरेब्रम और स्क्रेबलम। तो लोग देख लीजिए यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक मुझे लग रहा है, तो आपका सेरिबेलम जो दिया गया आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए नाउ अगला आपका क्वेश्चन है। चौथा नंबर प्रश्न क्या देगा, किस पीएच मान पर जो है दांत आपके सड़ने लगते हैं, ठीक है। किस पीएच मान पर जो आपके दांत है सड़ने लगते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5.5 पर, ठीक है। इसलिए दांतों का क्षय जो है तब तब हो सकता है जब मुंह में पीएच स्तर जो है 5.5 हो, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका पांचवा नंबर ध्यान से देखिएगा। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, बताइए। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दे दिया गया है आपका राइट आंसर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र, ठीक है। चलिए नौ अगला है आपका है छठा नंबर प्रश्न। क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है, बताइए।
एक मीठी महक वाला पदार्थ इसमें से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एस्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्टर आपका एक मीठी महक वाला पदार्थ है। इनका उपयोग जो है इत्र बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 7वां नंबर। वराह मिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? बताइए, वराह मिहिर ने जो है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बृहन संहिता। ठीक है, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बृहन संहिता जो है वराह मिहिर द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, क्लियर है। वह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से एक था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देख के बताने की कोशिश कीजिएगा। क्या पूछा गया? आपका क्वेश्चन है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? बताइए, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल, ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों एथेंस में। ठीक है, तो जो आपका ए विकल्प दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। कब आयोजित किया गया था? देखिए, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल जो एथेंस ग्रीस में, ठीक है, ग्रीस में जो है कब? 6 अप्रैल 1986 को जो है आयोजित किए गए थे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद जो 1954 में निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था? बताइए, लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पुदुचेरी, जो आपका सी विकल्प देगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। 1947 में अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद भी जो है फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को जो है बनाए रखा था। ठीक है, 1954 में 1 नवंबर को पांडिचेरी मुख्यालय के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। मई 1956 में हस्तांतरण की संधि पर दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, पांडिचेरी को जो है 2006 में पुदुचेरी नाम दिया गया था। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर को। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधायकों विधेयकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता है? बताइए, चलिए अनुच्छेद 274 के अनुसार कहते हैं अनुच्छेद 200 संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार जो है कालाधन को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अध्यक्ष की, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को? क्लियर, क्लियर यहाँ तक सभी का? एक मिनट, थोड़ा सा डाउट है, एक मिनट उसको क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे अध्यक्ष का ऑप्शन में तो कहीं एक राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है, लेकिन राष्ट्रपति कहीं पे दिया नहीं गया है। तो अगर ऑप्शन में आपको राष्ट्रपति मिलेगा अध्यक्ष की जगह, तो आप राष्ट्रपति क्लियर कर लेंगे। अगर आपको अध्यक्ष दिया है तो आप अध्यक्ष पे टिक करेंगे। ठीक है, क्लियर है, लेकिन राष्ट्रपति अगर आपका जो दिया गया है करेक्ट होगा। ठीक, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? बताइए, कौन सी नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है यहाँ पे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों बेतवा। बेतवा आपकी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? यह जो है यमुना की सहायक नदी है। बेन्ना, भीमा, कोयना ये सभी जो है कृष्णा की सहायक नदियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली जो है वर्तमान की दिशा दर्शाती है? बताइए, वर्तमान की दिशा कौन सी आपने सुना फ्लेमिंग का जो आपने, ये आपका अंगूठा रहता है, ये आपकी तर्जनी रहती है, एक आपकी नीचे रहती है। ठीक है, तो अंगूठा जो है आपका मोशन को दर्शाता है। ठीक है, जो आपकी तर्जनी होती है ये आपकी मैग्नेटिक, ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है, और जो नीचे जो आपकी रहती है बीच वाली उंगली वो आपको करंट को दर्शाती है। ठीक है, तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में
कौन सी उंगली जो है वर्तमान की दिशा को दर्शाती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अंगूठा। ठीक है, अंगूठा जो आपकी वर्तमान की दिशा को दर्शाता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 13 नंबर, ध्यान से देखिएगा। सिंहगढ़ के किले की मुगलों से रक्षा करते हुए निम्नलिखित में से किस मराठा शासक को जो है अपने प्राण गंवाने पड़े थे? बताइए। सिंहगढ़ के किले की मुगलों से रक्षा करते हुए निम्नलिखित में से किस मराठा को अपने प्राण गंवाने पड़े थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तानाजी मालुसरे को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो दिएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। देखिए, अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तो क्लासेस को जो है आप लोग लाइक कर दीजिए, कर दीजिए। और अपनी तैयारी को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। और बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी आप लोग ऑन कर लीजिएगा। देखिए, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो क्या है, इससे हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे आपकी क्लासेस और बेहतरीन करने का हमें मन करता है। ठीक है, लाइक करते हैं तो और भी अच्छा लगता है, और शेयर करते हैं तो क्या है, दूसरे लोगों की भी मदद होती है। तो इतना काम आप लोग कर दीजिए कीजिए, बार बार बोलने की जरूरत इसके लिए नहीं पड़ती है। ठीक है, इतना काम कर दीजिए। क्या है कि हम रेगुलर बेसिस पे आपकी तैयारी देखिए, बिना किसी लालच के हम आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाते हैं। ठीक है, तो आपको सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत है तो हमें बता सकते हैं। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने कराया था? बताइए। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने कराया था? तो आपका राइट आंसर आपका सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। जयपुर में हवा महल का निर्माण आपका सवाई प्रताप सिंह ने कराया है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो है पंचायती राज संस्थाओं का प्रधान प्रावधान है? बताइए। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो है पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 11वीं अनुसूची में। जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का क्या है, प्रावधान है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 16 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य रिक्त स्थान किस में स्थित है? बताइए। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है रिक्त स्थान में स्थित है, किस में? हरिद्वार में, इलाहाबाद में, भागलपुर में या विशाखापट्टनम में? तो यह जो है स्थित है साथियों आपका भागलपुर बिहार में। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 17 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? बताइए। पेरियार, रवि, नर्मदा या गोमती नदी? जल्दी से उत्तर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नर्मदा नदी। जो आपका सेल विकल्प देगा आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर। चलिए अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलने वाली नदी आपकी नदी जो है आपकी नर्मदा है। अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर। ठीक है, प्रसिद्ध नृत्यांगना चेमनी चारी कुन्नी रमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी हुई है? बताइए। प्रसिद्ध नृत्यांगना चेमनी चारी कुन्नी रामन नायर जो है निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी हुई है? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कथकली नृत्य से। जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी? बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, गोदावरी नदी जो है कहाँ की पूछा है? प्रायद्वीपीय नदी पूछा है, तो गोदावरी जो है भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी हो जाएगी। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। और इसका जो स्रोत है कहाँ है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक के पास से जो है इसका स्रोत स्थित है। और इसे जो है दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इस नदी पर जो है श्री राम सागर बांध भी बनाया गया है। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 20 नंबर, भारत के मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं? बताइए। भारत की जो मुद्रा है उसके नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 15। ठीक है, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 21, 21वां, भारतीय संविधान में व्यापार करने की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? बताइए।
भारतीय संविधान में व्यापार करने की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो आपका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, जो आपका दिया गया सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उधार ली गई है। ठीक है, समवर्ती सूची की विशेषताएं और राष्ट्रीय विधायिका की शक्ति संधियों को लागू करने के लिए जो है कानून बनाती है, यहाँ तक कि सामान्य संघीय क्षेत्राधिकार के बाहर के मामलों में लागू किया गया प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया संविधान से जो है उधार लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है 22 नंबर। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है बताइए? विखंडन होता है, नवोदित होता है, बाइनरी विखंडन होता है या विजाणु गठन होता है, क्या होता है? तो हाइड्रा में आपका जो प्रजनन होता है आपका क्या होता है? नवोदित यानी कि मुकुलन। ठीक है, याद रखिएगा, हाइड्रा में आपका जो है नवोदित यानी कि मुकुलन, बडिंग प्रजनन होता है। ठीक है, इंग्लिश में जो है इसको बडिंग कहते हैं। ठीक, क्लियर है? मुकुलन नए जीवों के जनन का एक अलैंगिक प्रकार है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 23 नंबर प्रश्न। ठीक है, क्या दिएगा? निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? बताइए, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्मश्री या ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपका भारत रत्न है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक, क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। आपका 24वां प्रश्न। ठीक है, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक की बात कर रहे हैं साथियों, कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अरविंद अडिगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 24। ठीक, चलिए, और उन्होंने इस पुस्तक के लिए जो 2008 का बुकर पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन है आपका है 25वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी जो है साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई है? बताइए, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर या बोध गया? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर बी जो दिएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी है। ठीक है, क्लियर है? चलिए 29 नंबर, 26 नंबर, 26 नंबर क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो विशालतम हिमनद की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे सियाचिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सियाचिन जो है सबसे बड़ा हिमनद यानी कि ग्लेशियर है, इसकी लंबाई जो है 72 किलोमीटर है। ठीक, क्लियर है? और यह जो है विश्व का सबसे बड़ा युद्ध स्थल भी है सियाचिन। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर क्या देगा है? निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? बताइए, इसका क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से किस भाषा को जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वर्ष 2019 को। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2019 को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, 28वां प्रश्न। ठीक है, क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन एक जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो आपकी एक राष्ट्रीय पार्टी जो दी गई द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम नहीं है, बाकी सभी जो दी गई हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सभी जो दी गई हैं, इस प्रकार की 8 पार्टियां जो है आपकी कुल राष्ट्रीय पार्टी हैं। ठीक है, लेकिन द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम आपकी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 29 नंबर, 29 नंबर। 29 है, क्या देगा? प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य जो है राज्यसभा के सदस्यगण निर्वित हो जाते हैं? कितने सदस्य बताइए? प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1/3। ठीक है, क्लियर सभी को? तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सील ऑप्शन आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान की लोकसभा व राज्यसभा 2 सदन होते हैं। लोकसभा आपका अस्थायी तथा राज्यसभा आपका अस्थायी सदन
राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो है 250 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, इसके 1/3 सदस्य जो है हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके स्थान पर नए सदस्य जो है चुन लिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 30 नंबर, ध्यान से देखिएगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था, बताइए। संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका 26 नवंबर 1949 को हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा का निर्माण आपका 6 दिसंबर 1946 को किया गया। भारत के संविधान निर्माण में जो है 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का जो है समय लगा था। ठीक है, यह संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और उसी दिन जो है पारित हो गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक, क्लियर है। और जो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान लागू हुआ था, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। पारित हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर है। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोचो, विनायकर दामोदर विनायकर, एक मिनट, वीडी सावरकर ना। तो इनका पूरा नाम करेगा, तो वीडी सावरकर जो दिएगा ऑप्शन नंबर, हाँ, विनायका दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम था। ठीक है, वीडी सावरकर। ठीक है, इन्होंने जो है 1904 में क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। क्लियर सभी को इसके बारे में? विनायका सावरकर और गणेश सावरकर ने जो है 1899 में काशिक में जो है नासिक में गुप्त क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला शुरू किया। यह उस समय महाराष्ट्र में कई ऐसे क्रांति समाजों में से एक था जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में विश्वास रखते थे। वर्ष 1904 में महाराष्ट्र के 200 सदस्यों की बैठक में विनायक दामोदर सावरकर ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? अभिनव भारत रख दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है 32 नंबर। ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, बताइए। परावर्तन, अपवर्तन, व्यक्तीकरण, ध्रुवीकरण। तो देखिए, ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए आपका परावर्तन जो है जिम्मेवार होता है। तो आपका ए ऑप्शन जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 33 नंबर। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है, बताइए। टंगस्टन, नाइक्रोम, पीतल या इस्पात। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथी नाइक्रोम। ठीक है, जो आपका बी ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिजली के हीटर में नाइक्रोम प्रयुक्त होता है। नाइक्रोम जो है निकिल, क्रोमियम तथा लोहे की मिश्र धातु है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 34 भारत में आयोजित फीफा अंडर 17 को विजित एवं उप विजित क्रमशः कौन से देश है, बताइए। भारत में आयोजित आपका देखिए फीफा भी हो चुका है अंडर 17 का। ठीक है, इसके विजित और विजेता और उप विजेता क्रमशः कौन से देश हैं? तो देखिए, विजेता और उप विजेता की बात करेंगे तो देखिए, विजेता आपका जो था साथियों इंग्लैंड और उपविजेता आपका स्पेन था। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सीएल ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर। इनमें से कौन सा एल्युमिनियम का एक अयस्क है, बताइए। एल्युमिनियम का एक अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का एक अयस्क जो होता है साथियों बॉक्साइट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दी क्वेश्चन नंबर 35। ठीक, क्लियर। चलिए इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्लास जो है साथियों अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक कर दे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट पर क्लास करें जो आपको क्लास कैसी लगी है। बाकी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप हमें जो है कमेंट में करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर हम आपको देंगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।